सब्सक्राइब कीजिए मिस्टर सिंह फूड हंटर को और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। रोटी भी एक मसला है, इसको कोई कमाने के लिए भागता है और कोई पचाने के लिए। तो आज हम गुड़गांव में ऐसी जगह पे आपको लेकर आए हैं जहाँ पे 5 रुपये में खाना मिलता है और जिसके पास 5 रुपये नहीं होते वो फ्री में भी खिला देते हैं। तो और दिखाते हैं, उनकी कहानी सुनाएंगे उनकी ज़ुबानी। चलो मेरे साथ। हरिओम, मेरा नाम पंकज गुप्ता है और मैं हरियाणा प्रदेश गुरुग्राम शहर का रहने वाला हूँ। मेरा जन्म भी गुरुग्राम में ही हुआ था और देवदूत फूड बैंक एक कम्युनिटी किचन चला रहा हूँ पिछले कई सालों से। मैं बताना चाहूँगा कि जिस जगह मैं दुकान चला रहा हूँ, आज से कुछ साल पहले वहाँ पर एक जो कूड़ा कचरा फेंकने का एक जगह होती थी वहाँ पर, जहाँ आसपास के जो एरियाज़ के लोग हैं वो अपना जो भी कूड़ा कचरा है वो वहाँ फेंकते थे। तो मैं अक्सर वहाँ से गुज़रता था, तो एक बार मैंने कई बार वहाँ देखा कि वहाँ पर कुछ ऐसे गरीब बच्चे, कुछ छोटे बच्चे, कुछ गरीब लोग वहाँ आकर फेंके हुए खाने में से अपना खाना निकाल कर खाते थे। और या फिर कुछ वहाँ पास में सब्जी मंडी है, वहाँ से वो लोग गले सड़े फल फ्रूट लेके और वो वहाँ से उसे साफ़ करके खाते थे। तो उसको देख के मन इतना विचलित होता था कि ये क्या हो रहा है। मतलब मैं एक इमेजिन कर सकता हूँ कि अगर वो कचरे वाला खाना अगर हमारी थाली में, क्योंकि भगवान जी ने हम पे बहुत कृपा की है कि हम तीनों टाइम अच्छे से खाना खा रहे हैं, तीनों टाइम पंखे एसी में बैठ के खा रहे हैं, लेकिन उन लोगों को जो खाना खा रहे हैं अगर वही खाना मैं अपनी प्लेट के लिए अगर इमेजिन करूं तो संभव ही नहीं है कि मैं उसको देख के ही ना मर जाऊं। जब मैं परेशान होता था तो मेरे छोटे भाई, जो मैं बताया कि हम 2 भाई हैं और दोनों भाई मिलके एक ही काम करते हैं, तो मैंने अपने मेरे भाई ने मुझे देखा और बात हुई कि ये क्या, क्यों परेशान हो। तो मैंने उसको बताया कि ऐसे ऐसे वहाँ मैं देखता हूँ तो बड़ा मन ख़राब हो जाता है और बड़ा बुरा लगता है। तो उसने कहा कि चलो एक काम करते हैं, हम ना इन लोगों के लिए कुछ हम करते हैं व्यवस्था। तो हमारी, जैसे मैंने बताया कि छोटी सी एक लिमिटेशंस थी, तो हमने क्या किया, अपनी सेविंग्स को या उसको मिला के हमने एक प्लान किया कि हम लगभग 100 लोगों के लिए डेली खाना बनाएंगे और उसको वहाँ बांटेंगे। तो मैंने अपने पड़ोस में भी कुछ लोगों से जिक्र किया कि मैं ऐसा करना चाहता हूँ, तो लोगों ने मजाक उड़ाया। हम एक दिन का भंडारा तो बहुत जगह देखा जाता है, लेकिन डेली की सेवा तो लोगों को हजम नहीं होगा कि डेली दुकान चलाओगे, अपना काम करोगे या ये डेली सेवा करोगे। मैंने बोला मैं तो डेली करूँगा, थोड़ी देर रुक के, मैं 10 घंटे दुकान खोलता हूँ तो समझूंगा 9 घंटे दुकान खोली है और मैं डेली 1 घंटा 1.5 घंटा सेवा करूँगा और हम 2 भाई ये मैनेज कर लेंगे। तो मजाक उड़ाया, पैसा कहाँ से लाओगे, फाइनेंस कहाँ से आएगा। मैंने कहा सब हो जाएगा, देने वाले तो भगवान जी, अगर उन्होंने प्रेरणा दी है तो वो सब व्यवस्था करेंगे। और उसके बाद इसको चलाया जैसे तैसे। शुरू में काफ़ी परेशानियाँ हुई, लोगों ने रोका टोकी की, आप भीड़ लगा रहे हो। पहले तो वैसे मजाक उड़ाया, बाद में रोका टोकी की। जैसे हमने सिख कम्युनिटी में देखा है कि वो लंगर को इतने मन से चलाते हैं, तो मैंने बोला हम एक टाइम एक छोटा सा ये लंगर नहीं चला सकते। तो हमने भगवान के ऊपर छोड़ दिया और भगवान से प्रार्थना करते थे, भगवान बस बंद मत होने देना। लगभग 2 साल ये बहुत अच्छे से चली। फिर इस बीच में ये कोरोना आ गया, महामारी आ गई, लॉकडाउन हुआ। लॉकडाउन में जिस एरिया में हम खाना बांटते थे वो एरिया सील हो गया। एक एरिया था राजीव नगर बोल के, जहाँ पर हमने वहाँ पे जाके घूमे, देखा तो वहाँ पे बहुत सारे लेबर क्लास एरिया थे जहाँ जिनके पास खाने को कुछ नहीं था। और लगभग 700 जो फैमिलीज़ थी, हमने वो फैमिलीज़ को अडॉप्ट कर लिया, ये बोल के कि हम उनको दोनों टाइम, उनकी व्यवस्था इतनी भयानक थी कि एक टाइम का राशन भी था उनके घर में। उनको कोरोना तो बाद में परेशान करेगा, उनको तो भूख ही पहले मार देगी। तो ये सब सोच के हमने अपने कुछ लोगों से बात की कि आप हमें थोड़ी मदद करो, और लोगों ने हमें मदद की भी। सबने नहीं तो कुछ, बहुत सारे लोगों ने हमें मदद की और हमने उनके लिए, जो आप लोग हमें राशन देते हो हम उसी से ये चलाते हैं। सब लोग हमको जो थोड़ा थोड़ा देते हैं, आटा चावल दाल ये जो भी है, उनसे हम ये व्यवस्था बना के पूरी करते हैं। हमने उनको दोनों टाइम पक्का हुआ खाना उनको प्रोवाइड किया। जब हमने इसको शुरू किया तो हमने एक डिसीजन और लिया कि हम लोगों को ना बिल्कुल फ्री में खाने को अवॉइड करें, क्योंकि फ्री के जो लंगर होते हैं, फ्री का जो भंडारे होते हैं, वहाँ पे व्यवस्था कभी भी बनती नहीं है। तो हमने दोनों भाइयों ने डिसाइड करके हमने ये रखा कि हम इसकी कीमत रख देते हैं और हमने वो, जिससे लोगों को उसका स्वाभिमान भी ना बना रहे और लोगों को भीख भी ना लगे। तो हमने इसकी कीमत रखी 5 रुपया।
अच्छा, इसमें भी होता क्या है, मान लीजिए अगर वहाँ पे 1000 लोग आते हैं, 900 लोग आते हैं, तो उस 900 में से जो बच्चे हैं वो बिल्कुल निःशुल्क हैं, क्योंकि वो तो टारगेट ही हमारा वो थे कि उन बच्चों को खाना मिले, पैसा तो कोई मैटर नहीं था। इसके अलावा कम से कम 50 से 60% लोग हैं जिनके पास नहीं होते हैं, तो वहाँ पे हमने एक दान पात्र रखा है, वो 5 रुपया उसमें डालें और ले लें। तो मैं जहाँ तक देखता हूँ, मैं बहुत बार वहाँ देखता हूँ कि लगभग 50-60% के पास 5 रुपये भी नहीं होते हैं, तो उनके लिए 5 रुपये देना कोई कंपल्सरी नहीं है। 5 रुपये तो दे दीजिए, डाल दीजिए उसमें दान पात्र में, वरना ठीक है आप भोजन लीजिए, प्रसाद लीजिए। तो 5 रुपया भी इसलिए लोगों का, ताकि स्वाभिमान। ये हमारी किचन है देवदूत फूड बैंक की। ये राइस बॉयलर है, जहाँ लगभग हम अभी तो कम बन रहा है, लेकिन हम इसमें किचन इस हिसाब से बनी है कि लगभग 4 से 5000 आदमी का खाना डेली बन सकता है। तो आइए मैं दिखाता हूँ आपको। ये राइस बॉयलर है, ये बड़े बर्नर वाले 2 चूल्हे ये हैं, 2 चूल्हे सामने हैं। और इसमें जो गैस पाइपलाइन है, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से ये ऊपर एक पर्टिकुलर जगह बनाया है जहाँ से गैस पाइपलाइन नीचे आता है। रोटी बनाने वाला एरिया है, यहाँ पे हम रोटियाँ बनाते हैं फुल्के लोगों के लिए। आगे ये कटिंग एरिया है, यहाँ पे कटिंग और चॉपिंग करते हैं, और सब कुछ प्रॉपर बनाया हुआ है ताकि कोई भी गंदगी फैले ही ना, क्योंकि होता क्या है, पहले गंदा करें बाद में सफाई करें, इससे अच्छा गंदा ही ना करें। तो फ्रेंड्स, हम भी सभी लोगों की तरह इसमें पैसे डाल दिए और हम 2 प्लेट लेंगे। आप देख सकते हैं इसमें क्या क्या है, देख सकते हो क्या आजकल हालात चल रहे हैं। थोड़ा प्रिकॉशन लेके चलो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बाहर खा सकते हैं आप लोग। तो ये पहले मैंने हैंड सैनिटाइज़ कर लिया, उसके बाद आगे का काम करेंगे। जिस बंदे के पास मास्क नहीं होता उसे ये खाना नहीं देते, पहले उसको अपनी तरफ से मास्क देते हैं, मास्क पहन के लाइन में लगेगा तभी उसको खाना मिलेगा। और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान, और टेम्परेचर चेक होगा तब जाके उसको लाइन में लगने देंगे। तो ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, मेरी प्लेट तैयार हो गई है। बहुत ही नसीब वाला बंदा इंसान होता है वो, जिसे रोटी टाइम पे मिल जाए और तीनों वक्त की रोटी मिल जाए, उसे बहुत शुक्र मनाना चाहिए। तो मेरी कोई इतनी औकात नहीं है कि मैं इसका रिव्यू करके बताऊं आपको, बट फिर भी मैं बता देता हूं कि ये साथ में ये देखो खीर दे रखी है इन्होंने, ये राजमा, ये पुलाव, सिरके वाला प्याज, चपाती, इमरती, केवल 5 रुपये में है ये। और जिसके पास 5 रुपये भी नहीं है ना, नीडी पर्सन है जो, उससे वो 5 रुपये भी नहीं लेते। इनका मकसद यही है कि किसी भूखे का पेट भर जाए, वही काफ़ी है इनके लिए। तो बहुत ही अच्छी सेवा कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अब मैं इसको खाता हूँ, फिर आपसे बात करता हूँ। आपका नाम क्या भैया? जी, मेरा नाम फैज़ान है। अच्छा, तो कितने टाइम से आते हो यहाँ पे? मैं यहाँ डेली आता हूँ दोपहर में लंच करने के लिए। अच्छा, तो पैसे ये बिल्कुल नॉर्मल से ही ले रहे हैं ना? हाँ बिल्कुल, 5 रुपये। खाना कैसा है इनका? बहुत बढ़िया है, टेस्टी खाना बनाते हैं। अच्छा, तो रोज़ ही नई चीज़ मिलती होगी ना खाने में? हाँ, अलग अलग चीज़। अच्छा। कभी छोले कुलचे, राजमा चावल, छोले चावल, इस तरीके से काफ़ी आइटम मिलते हैं। और अच्छा भी मीठा भी देते हैं रोज़, है ना? हाँ जी, ठीक है। आज क्या खाया आपने? आज राजमा और सोयाबीन का पुलाव था, और जलेबी है, और अचार, साथ में खीर भी है। ये आपका नाम क्या है? रंजीत कुमार। तो आप दिन में यहीं पे मेरे ख्याल से खाते हो? हाँ जी, पर डे यही खाते हैं सर। अच्छा, डेली यहीं खाते हो? हाँ जी। साफ यहाँ पे काम करते हो क्या आप? हाँ, बगल में ही काम करते हैं। 5 रुपये में भरपेट खाना मिलता है, साफ़ सुथरा खाना होता है, बहुत अच्छा खाना होता है। ठीक है, ये समझ लो सिर्फ सेवा का ही काम कर रहे हैं। तो मैं सलूट करूंगा देवदूत की पूरी टीम को, किस तरह ये प्यार से खाना बनाते हैं और किस तरह लोगों के पास पहुंचाते हैं खाना। आप भी इनकी टीम का हिस्सा बनना चाहते हो, किसी की गरीब को खाना खिलाना चाहते हो, तो आप भी इनका हिस्सा बने। थोड़ी सी छोटी सी अमाउंट डोनेट कर सकते हैं इनको। इनका मैं बैंक अकाउंट की डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, पेटीएम नंबर दे दूँगा। आप भी इनकी टीम का हिस्सा बने
अब वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। इस तरह कोई नई वीडियो लेके आपको मिलेंगे नई जगह। तब तक के लिए गुड बाय, सत श्री अकाल।